हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने हरियाणा जी के क्वेश्चनों की हमारी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ थी, उसी के चलते आज हमने एक नई क्लास शुरू की है जिसमें हम हरियाणा के सभी ज़िलों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज हिसार ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। हिसार की स्थापना से लेकर इसके महत्वपूर्ण स्थान, इसकी स्थापना किसने की, और इस सभी क्वेश्चन है वो डिटेल से पढ़ेंगे। सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं सभी ज़िलों से क्वेश्चन हरियाणा जीके के ये बनते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लासेज। सबसे पहला हमारा ज़िला हो जाएगा हिसार ज़िला। ठीक है, तो देखते हैं हिसार ज़िले के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हिसार जिले की स्थापना, तो हिसार जिले की स्थापना हुई थी 1354 ईस्वी में। ठीक है, और अगर आपसे सदी संस्थापक थे वे कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी, और जिसका मूल नाम था हिसार फिरोजा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिसार जिले के बनने से पहले बड़ा लारस गांव पर किला बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी। जब फिरोज शाह तुगलक जी हिसार में आए थे तो यहाँ पर एक ये सुनसान इलाका पड़ा था, और इसी इलाके पर एक ये गांव बसा था, एक बड़ा लारस गांव। तो यहाँ पर बड़े लारस गांव की जमीन पर ही फिरोज शाह तुगलक ने एक किले का निर्माण करवाया था, एक किला बनवाया था, और उसी किले को हिसार फिरोजा बोला जाता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए। अब हिसार का निर्माण हिसार फिरोजा, ये वो किला बनवाया है फिरोज शाह तुगलक जी ने, तो उसका नाम था हिसार फिरोजा। उसी के नाम पर हिसार का नाम पड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए। किले के 4 गेट थे। जो किला बनवाया था उसके 4 गेट थे। तो उसमें पहला गेट था दिल्ली गेट। तो दिल्ली गेट, ये दिल्ली गेट है, ये दिल्ली की तरफ खुलता था, इसलिए इसे दिल्ली गेट बोलते हैं। और आपका दूसरा हो जाएगा तलाकी गेट। तलाकी गेट है, ये हिसार बस स्टैंड के जो ठीक पीछे है उससे खुलता है। ठीक है, इसे इसे तलाकी गेट कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका मोरी गेट। चौथा आपका नागौरी गेट। जो ये नागौरी गेट है ना, ये राजस्थान के अंदर जो एक नागौर नाम का ज़िला है, तो उसी से राजस्थान के जो लोग हैं इसमें हिसार में नागौरी गेट से प्रस्थान करते हैं, यहाँ पर हिसार में आते थे, इसलिए इसका नाम नागौरी गेट हो जाएगा। ये सबसे पॉपुलर गेट है आपका नागौरी गेट। अब आगे देखिए नामकरण। हिसार जिले का वो नामकरण किस नाम से भी, कैसे उसका नामकरण हुआ? तो किले हिसार के नाम पर है। हिसार है वो एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हो जाएगा किला। तो किला और हिसार ये सेम बात है ये। अब आगे देखिए उपनाम। हिसार जिले का के उपनाम है वो देखते हैं। अब हिसार जिले का जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, उपनाम है, वो देखते हैं अब। डूके ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा इस्पात नगरी। तीसरा जिंदल नगरी। जिंदल नगरी आपको पता है ओम प्रकाश जिंदल ने यहाँ पर एक जिंदल स्टीम्स लिमिटेड की स्थापना की थी। स्टील मिनी स्टील प्लांट की एक कंपनी थी, उसकी स्थापना की थी। और यह कंपनी है जिंदल स्टेनलेस के रूप में विकसित हुई, जिससे हिसार में बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन होने लगा। और इसके साथ ही जिंदल के जो स्टील कारखाने हैं उनके कारण हिसार को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जिंदल नगरी, या आपको आप स्टील सिटी भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए मैग्नेट सिटी, चौथा आपका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम जो हिसार जिला है उसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। हिसार जिला है वो हरियाणा के पश्चिम में है। तो इसमें आप मैप में देखिए, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ और साउथ। तो हिसार ज़िला ये यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका इसमें वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। और हिसार है वो पश्चिम में ही नहीं बल्कि दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाओं में। देखिए आप मैप के अंदर देखिए, ये ऊपर की साइड नहीं, थोड़ा दक्षिण की साइड भी है और ये पश्चिम थोड़ा बीच में आ गया है ऐसे। तो ये आपका साउथ और वेस्ट दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हिसार की सीमा लगती है, हिसार की जो सीमा है वह किन किन जिलों से लगती है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा फतेहाबाद, ये देखिए आप मैप में, फतेहाबाद से। दूसरा हो जाएगा जींद से, ये हो गया जींद आपका। तीसरा हो जाएगा रोहतक से, ये आपका रोहतक ज़िले से। और चौथा हो जाएगा भिवानी से, ये आपका भिवानी ज़िला। ठीक है, तो हिसार ज़िले की जो सीमा है वो किन किन जिलों से लगती है, फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी। जो ये फतेहाबाद ज़िला है ये हिसार से ही अलग होकर एक नया ज़िला बना है, फतेहाबाद। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। हिसार ज़िले का क्षेत्रफल, हिसार ज़िले का क्षेत्रफल है गठन के समय हो जाएगा 13,891 वर्ग किलोमीटर। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम पे हिसार ज़िले का क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। और उस टाइम पे सबसे बड़ा ज़िला हिसार ही था। ठीक है, और गठन के बाद मतलब वर्तमान में इसका हो जाएगा 3,983 वर्ग किलोमीटर। अब वर्तमान में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है हिसार। पहले पर कौन है, पहले पर है सिरसा। ठीक है, जिसका जो सिरसा सबसे बड़ा ज़िला है, जिसका हो जाएगा 4,277 वर्ग किलोमीटर एरिया। और इसका हिसार का हो जाएगा अब 3,983 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि इसमें से वो फरीदाबाद ज़िला भी इसी के अंदर से निकल के बना है। ठीक है, और जनसंख्या हो जाएगी हिसार ज़िले की अब 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ये, क्योंकि अब की बार ये जनगणना उसके बाद हुई नहीं है। तो इसके अंदर देखिए जनसंख्या थी 17,43,931, मतलब लगभग 17.5 लाख। हिसार की जो जनसंख्या है वो 17.5 लाख। ये आंकड़ा हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जो जनगणना थी वो थी हरियाणा की 5वीं जनगणना थी, क्योंकि पहली जो जनगणना थी वो हुई थी 1971 में। और उस टाइम पे जो हरियाणा की जो थी ना, जितनी जनसंख्या थी, जितनी आबादी थी वो थी 1 करोड़ लोग थे उस टाइम पर। 1971 में 1 करोड़ लोग निवास करते थे हरियाणा में। और आज की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 25, 35, 14, 62 लगभग 2.5 करोड़ जो आबादी है वो मतलब हरियाणा में निवास करती है। उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, अब आगे देखो कब होगी। अब आगे देखिए हिसार ज़िले की जनसंख्या है वो गाम्बिया, अफ्रीका महाद्वीप है, देश के बराबर रही है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिए कि जो हरियाणा ज़िले की जो जनसंख्या है वो किस देश की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार बराबर पे रही है, तो वो हो जाएगा आपका गाम्बिया देश, जो अफ्रीका महाद्वीप के पास है। गाम्बिया आपका हो जाएगा देश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमें हिसार का प्राचीन नाम। हिसार का प्राचीन नाम क्या था, तो पहला हो जाएगा आपका ईशुकार। ईशुकार ये आपका जो ईशुकार नाम है ये अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत की पुस्तक है जिसके रचयिता कौन थे, पाणिनि जी थे। पाणिनि जी ने इस अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी। 8 अध्याय थे इस पुस्तक के अंदर, और इसमें लगभग सभी जिलों के बारे में वो सभी जिलों के बारे में डिटेल से बता रखा है। उनके बारे में इस अध्याय में, अष्टाध्यायी में जिक्र किया गया है। तो उसी पुस्तक में, अष्टाध्यायी पुस्तक में ही हिसार को एक और पुराना नाम ये ईशुकार है, ये इसका नाम, प्राचीन नाम, इसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, और इसके रचयिता हो जाएंगे पाणिनि। दूसरा हो जाएगा आपका हिसार ए फिरोजा। ये फिरोजा का किला उसी के नाम पर हिसार ए फिरोजा इसका नाम। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे जो हिसार ए फिरोजा है, ये नाम है ना, ये इस फारसी का नाम है, आपको पता ही है।
अब आगे देखिए, अकबर मुगल शासक के समय हिसार का नाम पड़ा। हिसार को जो नाम है वो अकबर जो एक मुगल शासक था उसके नाम पर, उस टाइम पर हिसार के नाम से इसका नाम, ये नाम जाना जाता था। हिसार उसी टाइम से लेकर आज तक ये नाम हिसार, हिसार को हिसार ही बोला जाता है उस टाइम से लेकर आज तक। ये मुगल शासक के नाम, अकबर के काल के बाद ही इसका नाम हिसार के नाम से जाना जाने लगा है, नहीं तो पहले हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं विधानसभा क्षेत्र। हिसार जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 7 विधानसभा क्षेत्र। तो हरियाणा जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। और 1977 में ये विधानसभा क्षेत्र है, ये 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये बने थे। और 1977 में ही देवीलाल है वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्हीं की सरकार में सुषमा स्वराज है वो 25 की उम्र में क्या बनी थी? कैबिनेट मंत्री बनी थी। और इसे आपके क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछते भी हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी, तो वो कौन थी? सुषमा स्वराज। ठीक है, और 1977 में ही विधानसभा 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के बने थे और उसी टाइम पर देवीलाल हैं वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार हरियाणा में। ठीक है, अब आगे देखिए, हिसार से ये विधानसभा क्षेत्र हैं, ये 90 में से 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वो हिसार जिले में आते हैं। हिसार जिले से ही 7 विधानसभा क्षेत्र भेजे जाते हैं। तो उनके नाम पढ़ेंगे पहले हम। तो पहला हो जाएगा हिसार जिले से, हिसार से ही सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल है वो ओम प्रकाश जिंदल की धर्मपत्नी, आपको पता ही होगा। और ये एक निर्दलीय प्रत्याशी है ये सावित्री जिंदल जी। इन्होंने यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही जीत हासिल की है। इनकी गिनती है सबसे अमीर महिलाओं में होती है, आपको पता ही होगा ये तो। और वर्तमान में ये महिला विधायक हिसार से है। हरियाणा के अंदर है विधानसभा क्षेत्रों में से 17 आरक्षित भी हैं। तो इसके अंदर जहाँ से जनरल कैटेगरी का जो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो उसमें हिसार जिले की रिजर्व सीट है। जो मतलब 17 जो आरक्षित वे हैं सीटें, तो उसमें जनरल कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें रिजर्व सीट है, हिसार जिले की रिजर्व सीट है वो देखिए, उकलाना से नरेश सेलवाल जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बरवाला। तो बरवाला से रणधीर गंगवा जो ये हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये विधायक बने हैं बरवाला से। और आसी से हैं विनोद मयाना जो बीजेपी पार्टी के हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। ये अभी अभी जो इलेक्शन हुए थे इनसे संबंधित हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे अभी, उन्हीं में से आपका ये डाटा है जिसमें सभी ये जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं ये बदले गए हैं। आदमपुर से हो जाएंगे आपके चंद्र प्रकाश जी IAS, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हराकर जीत हासिल की है। ठीक है, ये आदमपुर से हो जाएंगे चंद्र प्रकाश जी। अब देखिए नलवा से हो जाएंगे आपके रणधीर पनियार जी, ये भी बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। इन्होंने भी ये नलवा से इन्होंने रणधीर पनियार ने जीत हासिल की है। अब नारनौद से हो जाएंगे जस्सी पेटवाड़, ये वाड़ है पेटवाड़, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने नारनौद से जस्सी पेटवाड़ ने जीत हासिल की है। नारनौद से जस्सी पेटवाड़ ने जीत हासिल की है, ये हैं कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, अब ये जो आपके विधानसभा 90 में से जो 7 विधायक कौन भेजता है? हिसार। तो सबसे ज़्यादा विधायक वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? हिसार जिला। और सबसे ज़्यादा MLA भी हिसार जिले से ही चुने जाते हैं।
ठीक है। अब आगे देखिए तहसील। तो हिसार जिले में तहसील कितनी है? 6 तहसील हैं, इनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो पहली हो जाएगी बरवाला। इनमें 5 तो वही तहसील हैं जो विधानसभा क्षेत्र थे, और बाकी की ये हो जाएगी एक तहसील वो अलग से है। तो पहली हो जाएगी आपकी बरवाला, दूसरी हो जाएगी आसी, तीसरी आदमपुर, फिर नारनौद, फिर हिसार, और एक हो जाएगी आपकी बास। ठीक है, आपके 5 तो वही हैं और एक ही अलग से बास। अब देखिए उप तहसील। तो उप तहसील आपकी हो जाएगी 3। तो इनमें सबसे पहले है खेड़ी जालब, दूसरी हो जाएगी बाल समद, तीसरी हो जाएगी उकलाना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपकी उप तहसील। आगे हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर करवाएंगे और सभी जो बाकी के आपके टॉपिक बच गए। ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। और भी जिलों के बारे में पढ़ने के लिए, करंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।